आजकल लोग प्रेम बोतल से कर लेते हैं, एक बार ठाकुर जी से करो। जाम पे जाम पी, रात में पी सुबह ये उतर जाएगी। एक गिरधर की नजरों से पीकर तो देख, उम्र तेरी मौज में गुजर जाएगी। उम्र तेरी मौज में गुजर जाएगी। ऐसे ठाकुर जी का प्रेम है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, जहां एक आसीद गिरिवरो राजस त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। आसीद गिरिवरो राजन, हे राजन, एक गिरि है जिसका नाम है त्रिकूट। 3 शिखर है त्रिकूट। ऐसे त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहता है जिसका नाम है गजेंद्र, जिसके अंदर 10,000 हाथियों की ताकत है, 100 पत्नी है, 150 बेटे। एक दिन एक सरिता में सरोवर में स्नान करने गया, एक गिरह ने पैर को पकड़ लिया है और उसे कोई गम नहीं है, इतनी ताकत है भुजाओं में। खैर युद्ध प्रारंभ हुआ और परेशान जब हुआ तो पत्नी और बच्चे उसके सूंड में सूंड को लगाते हैं, पूरा सहयोग करते हैं, युद्ध जिताने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन वो युद्ध जीत नहीं पा रहा है। कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए। पत्नी और बच्चों को जब भूख लगी, प्यास लगी, लगा प्राण निकल जाएंगे, तो पत्नी और बच्चे उस गजेंद्र को छोड़ करके और चल पड़े। जब गजेंद्र को छोड़ करके जब पत्नी और बच्चे चले ना, उसी क्षण गज को परमात्मा दिख रहा है। ठाकुर जी दिखे, उसे वैराग्य हो गया संसार से। जब व्यक्ति के जीवन में वियोग होता है ना, तो उसे योग दिखता है। जब तक उसको अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी गाड़ी, बगले, अच्छे परिवार मिलते रहते ना, उसे ठाकुर जी नहीं दिखते। और जब उसको दुख दिखता है ना, तो केवल भगवान दिखते हैं। गज ने कहा, देवी तो मेरी भार्या हो, तुम्हारे बल पर मैं इतना अभिमान करता था, आज तो हमें छोड़कर जा रही हो। बेटा, इस मुसीबत में हमको छोड़ करके आप सब जा रहे हैं। जवाब जानते हो क्या मिला? पुत्र और पत्नी ने जवाब दिया, क्या करूं, आपका मैंने भरपूर सहयोग किया, अब आपका ना पैर छूट रहा है और ना आपका प्राण निकल रहा है। तुम्हारे साथ हम भी मर जाएं? नहीं नहीं, हम लोग जा रहे हैं। इसी बात से गज को वैराग्य हुआ। ध्यान देना, अभी मैं मरा भी नहीं, इस विषम परिस्थिति में आज हमें छोड़ करके मेरा परिवार जा रहा है, जिसके लिए मैंने दिन रात एक कर दिया, जिसको अपना माना, जिसको अपना मान करके जीवन बिताया, आज हमें छोड़ दिए मरने से पहले। यही जीवन है। एक बात बताऊं, जो बेटा सब कुछ प्रॉपर्टी ले लेता महाराज, जो सेवा करता है ना, उसकी बात छोड़ो। अरे पड़ोसी वाले जिनको कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं करना, ये पड़ोसी वाले भी आते हैं ना, हे भगवान जल्दी ले जाओ इनका, उद्धार करो। ये पड़ोसी भी बोलते हैं, बाबा इनको उद्धार करो, हे ठाकुर जी इनको उद्धार कर दो। उस अंतिम क्षण में कोई साथ नहीं देता है, लोग ऊब जाते हैं। आज गज को वैराग्य हुआ है। कौन है जीवन में किसका? एक बात बताऊं, जब संसार ठोकर देता है तो ठाकुर जी दिखते हैं। और ठाकुर जी का नाम है दीन बंधु भक्त वत्सल, अपने भक्तों को कभी ठुकराता नहीं है। दरबार में राधा रानी के
दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। सीने से लगाए जाते। मेरे प्यारे, भगवान का ही एक ऐसा दरबार है जो कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता, निराशा हाथ नहीं लगती, आशा ही आशा होती है। और समाज ने क्या दिया है, इसलिए कहीं ना कहीं व्यक्ति को ठाकुर जी से जुड़कर रहना चाहिए। अंत में जब वही काम आएगा तो शुरू से ना हम संबंध बना ले। सच्चे न बन पाओ, झूठे भगत बन जाओ, लेकिन जरूर बनो। मेरा कहने का मतलब ये है, राम राम करो चाहे झूठे करो, चाहे दुनिया दिखाए मारे को, लेकिन जरूर करो। करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आप दवा खाएंगे चाहे जान करके चाहे अनजान के, कोई दाब के पिला दे, दवा तो काम करेगी ना। माँ क्या करती है, छोटे बच्चे को नकवा को पकड़ के दाब लेती है। अब नाक दाबा तो मुंह खुल गया, अब डाल दिया दवा, तो भी दवा काम करती कि नहीं करती? करती ना, करती है। लाइट तार है करंट में, करंट है नंगे तार में, आप जानकर छू लीजिए कि लाइट है तो भी करंट मारेगा, अनजान में टच हो जाएगा तो क्या छोड़ देगा, तो भी मारेगा। इसलिए नहीं, सच्चे तो झूठे ही बनो, लेकिन भगवान के भक्त बनो। सच्चे न सही कभी कहता है, ऐसे भी लोग मस्ती से गाए, सच्चे न सही झूठे ही सही, सच्चे न सही झूठे ही सही, आखिर में तेरे दीवाने हैं। सच्चे न सही झूठे ही सही, आखिर में तेरे दीवाने हैं। सच्चे न सही, उठाइए पूरे पूरे हाथ, याद है। सही भक्त कहता प्रभु, लायक न सही जाहिल ही सही, आखिर में तेरे दीवाने हैं। लायक न सही जाहिल ही सही, आखिर में तेरे
हम राह तेरी तकते रहते पल के बिछाए हुए हम राहों में पल के बिछाए हुए हम राह तेरी तकते रहते और दाता न सही ना दाही सही दाता न सही आही सही आखिर में तेरे दीवाने हैं दाता न सही ना दाही फिर में तेरे दीवाने छोड़ दिया और धकना सही से वकी ही सही धकना सही से वकी ही सही आखिर में तेरे दीवाने हैं धकना सही से श्याम सुंदर हम याद में जीते मरते हैं तुम आए नहीं श्याम सुंदर हम याद में जीते मरते हैं तुम आए नहीं हो श्याम सुंदर हम याद में जीते मरते हैं और हंसते न सही रोते ही सही हंसते न सही रोते
फिर में तेरे दीवाने हैं सब, तेरे न सही जो यही सही या, फिर में तेरे दीवाने हैं सब, तेरे न सही। बोली रामचंद्र भगवान की जय। आज गजेंद्र ने भगवान को याद किया है, प्रभु आपके सिवा इस जीवन में अब मेरा कोई नहीं रहा। ओम नमो भगवते तस्मै यत यत चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। ओम नमो भगवते तस्मै यदचिदात्मकम्। हे प्रभु, ऐसे परम पुरुष विराट पुरुष को मेरा नमस्कार है। जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि चलायमान है। किसी भगवान का नाम नहीं लिया है गज ने। जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि चलायमान है, जो सबकी रक्षा करता, संपूर्ण समाज को चलाता है, ऐसा विराट परम पुरुष महापुरुष मेरी रक्षा करे, मुझे बचाए। ठाकुर जी से नहीं रहा गया है, भगवान प्रकट हुए। एक हाथ से गज को, एक से ग्राह को उठाकर लाए और ग्राह के सर को धड़ से अलग किया ठाकुर जी ने। उद्धार तो मेरे प्रभु ने दोनों का किया है। चूंकि ग्राह गज के पैर को पकड़ा, गज ने भगवान को पुकारा, गज हो गया भगवान का भक्त। भगवान कहते हैं ना, हमें पकड़ पाओ न पकड़ पाओ कोई बात नहीं, हमें पकड़ोगे तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे भक्तों के चरण को पकड़ लोगे ना, आपका कल्याण पहले होगा। भगवान ने अपने से बड़ा महत्व अपने भक्तों को दिया ठाकुर जी ने। आज दोनों का उद्धार प्रभु ने किया। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक दिन भगवान श्री नारायण से मिलने के लिए दुर्वासा जी गए और भगवान ने अपने गले की माला दुर्वासा जी को भेंट कर दिया, निकाल करके पहना दिया। उस माला को पहन करके दुर्वासा जी इंद्र से मिलने गए और वही माला इंद्र को भेंट कर दी। इंद्र ने उसी माला को ऐरावत को पहना दिया। ऐरावत ने निकाल करके पैर से कुचल करके मिट्टी में मिला दिया। एक दिन मैंने बताया था कि भक्ति तो ठीक है, लेकिन भक्ति के साथ ज्ञान भी आवश्यक है। अगर ठीक से भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा, तो ठीक से भक्ति हो नहीं पाएगी। हम भगवान का पूजन करते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ठाकुर जी का अपराध तो नहीं बन जा रहा मेरे द्वारा। जैसे जो फूल ठाकुर जी को चढ़ाओ, उसको उठाकर कहीं ऐसे स्थान पर रखो जिस पर पैर आपका ना पड़े। जल ऐसे जगह गिराओ जहां पैर आपका ना पड़े। मैं कई लोगों को देखता हूँ, स्नान करेंगे, नीचे लंगोटी अंडरवियर भी नहीं पहनेंगे, अचला लगाए और वैसे भगवान को, सूर्य को अर्घ देने लगे। कई लोग तो नलिये में अर्घ देते रहते हैं, जाना है वहीं अर्घ देते हैं। नियम है, भक्ति के साथ ज्ञान आवश्यक है। एक बात बताऊं, व्यक्ति जब तक लांग नहीं लगाता ना, अशुद्ध अवस्था में होता है। कभी भी स्नान करिए तो बिना अंदर कुछ पहने, बिना लांग लगाए आप पूजन मत करिए, शंकर जी को जल मत दीजिए। और दुर्वासा जी ने देखा कि आज भगवान की माला का अपमान हुआ, श्राप दे दिया, जाओ श्रीहीन हो जाओ। किसको श्राप दिया? इंद्र को। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए पूजा पाठ के समय। इंद्र श्रीहीन हुआ
बलि ने देवताओं पर अपना आधिपत्य जमाया, राज को छीना, राजा बना। इंद्र भटकने लगे, मारे मारे फिरने लगे, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा तुम सब मिलकर समुद्र मंथन करो, अमृत होगा पी लेना, फिर क्या युद्ध होगा। देवता और दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं, 14 प्रकार का रत्न प्राप्त हुआ है, अमृत प्रकट हुआ और सारे देवताओं ने उसका पान किया। वहीं पर देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया, देवता विजयी हुए, दैत्य परास्त हुए। और जब देवता को अमृत मिल गया तो पान करके सिंहासन मिला, फिर मस्त हो गए। इधर बलि गुरु के पास गया, गुरुदेव आज मैं इंद्र से पराजित हो गया। कहा हाँ, क्या करूंगा। गुरु जी ने कहा राजन, जो व्यक्ति 3 कार्य करता है उसे दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती है। एक गुरु सेवा और गौ सेवा, सुनना ध्यान से, गुरु सेवा, दूसरा जोर से बोलिए गौ सेवा, और तीसरा संत ब्राह्मण की सेवा। जो व्यक्ति 3 काम करता उसे दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती है। बलि उसी दिन से गौ का, गुरु का, संत ब्राह्मण का पक्का भक्त हो गया। तपस्या, पूजन, भजन करने लगा, यज्ञ करने लगा, और उसके अंदर ऐसा तेज प्रकट हुआ ना, गुरु जी ने कहा आक्रमण कर दो, तुम जीत लोगे। क्योंकि देवता अमृत पी करके अब वो सब अस्थाई हो गए हैं, वो फिर मस्त हैं। देवता फिर हार गए, फिर जम गया इनका आधिपत्य देवलोक में। अच्छा ध्यान दीजिए, देवताओं की मां का नाम क्या है? किसने बताया? जोरदार ताली स्वागत करेंगे आपको। और दैत्यों के मां का नाम क्या है? हाँ, एक बार फिर स्वागत करिए आप लोग। अरे जोर से बजाओ, डर लगता है सब व्यक्ति का। कश्यप जी के पास 13 पत्नियां हैं। अपने धर्म के विषय में पूछो तो हम कुछ जानते ही नहीं। दूसरे धर्म में जाकर देखो लोग कितना कट्टर हो चुके हैं। ऐसे नहीं देश गुलाम हुआ था। अपने धर्म के विषय में जागृत होना चाहिए, कुछ जानना चाहिए, कुछ समझना चाहिए, सशक्त होना चाहिए। अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ कर है, लेकिन दूसरे की गुलामी जीना जीवन बेकार है। लेकिन हमको तो अच्छा लगता है जी हजूरी करना। सो धर्मे निधनम श्रेयः, भगवान कहते हैं पराधर्म भयावह। अपने धर्म के लिए मर जाना ठीक है, लेकिन दूसरे की गुलामी की रोटी ठीक नहीं है। अपने धर्म के विषय में जानना चाहिए, मैं कौन हूं। आज जो देवताओं की माता है मैया अदिति, उन्हें कष्ट हुआ कि आज मेरे पुत्रों के राज्य को मेरी सवत के बेटों ने छीन लिया। पिता एक, माताएं 13 पत्नी हैं। उन्हीं से गरुड़, उन्हीं से नाग, उन्हीं से देवता, उन्हीं से दैत्य। कश्यप जी के पास गए, स्वामी ऐसा आशीर्वाद दीजिए मेरे बेटों का राज वापस आ जाए। कश्यप जी ने कहा बेटी देवी, एक पयोव्रत होता है। फाल्गुन के महीने में प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तक दूध पीकर, पैमाने दूध पीकर व्रत किया जाए, श्री हरि नारायण की सेवा की जाए, शोकर से खोदी हुई मिट्टी शरीर में लगा करके स्नान किया जाए, तो निश्चित पुत्रवान माताएं होती है, निश्चित बेटा होता है। अदिति ने इस व्रत को किया। अब अदिति के गर्भ से भगवान स्वयं नारायण बावना बन करके अवतरित होते हैं। बोलिए बावन भगवान की जय। छोटा सा मुख, छोटा सा शरीर भगवान का, और एक बटुक ब्रह्मचारी का वेश बनाया।
चल पड़े बलि के यहाँ, बलि के दरवाजे पर, बलि को छलने के लिए, नापने के लिए। जब गए तो बलि यज्ञ कर रहा था, स्वाहाकार कर रहा था, स्वाहाकार चल रहा था। देखा बटुक ब्रह्मचारी को, बलि ने जय जयकार किया, आइए आइए आपका मेरे इस यज्ञ में स्वागत है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते, ब्रह्म ऋषि राम तपः साक्षात् मन्येतारि वपुर्धरम्। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं। हे ब्रह्मचारी ब्राह्मण ये संत, आपका मेरे यज्ञ में स्वागत है। आप कौन है? भगवान कुछ नहीं बोल रहे थे। बलि ने कहा सुनो, मेरे ये दरवाजे पर कोई भी आ जाए तो उसको खाली हाथ में वापस जाने नहीं देता हूं, और ये नियम भी होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र कहता है अगर आपके कुंडली में राहु खराब है, भैया राहु, तो आप दरवाजे पर कोई आए ना, उसको एक गिलास जल जरूर पिलाओ। क्या करना है? जल पिलाइए, आपका राहु अनुकूल हो जाएगा। अगर कुंडली में प्रतिकूल है तो जल दान करना चाहिए, आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। और ये भी शास्त्र कहता है अगर दरवाजे पर कोई अतिथि आया और बिना जल के खाली हाथ चला गया ना, तो हमारे सुकृत को, हमारे पुण्य को लेकर जाता है। करना चाहिए। बलि ने कहा क्या दे दूं आपको? भगवान ने कहा सुनो, मैं कुछ लेता नहीं हूं। बलि ने कहा दरवाजे पर कोई आए उसको मैं जरूर देता हूं। ठाकुर जी ने कहा मैं कभी किसी से कुछ लेता ही नहीं हूं। बात फंस गई। बलि ने कहा कुछ तो मांग लो। भगवान ने कहा किसके लिए मांगू भाई? भिक्षा का पात्र है, भूख लगती है तो मांग के पा लेता हूं। अब इसमें भूख है नहीं। नींद लगती है, मृग चरम है, बिछा के सो लेता, उसी पर ध्यान लगा लेता। छत्र है, धूप वर्षा से छत्र से बच जाता हूँ। माला है, राम राम करता हूँ। अब मुझे धन की क्या आवश्यकता है? धन उसको चाहिए जिसके पास पत्नी, बेटा, परिवार हो। बलि ने कहा ओ अब समझ आया, समझ गया। तुम्हारे पास पत्नी नहीं है इसलिए तुम्हें धन नहीं चाहिए ना? भगवान ने कहा वही समझ लो। कहा तो कोई बात नहीं है, मैं ब्राह्मण की बेटी से तुम्हारा विवाह करा देता हूं। क्या कहा? क्या कहा बलि ने? ब्राह्मण की बेटी से शादी करा। कुछ लोग कथा सुनते हैं, कुछ लोग बैठे तो हैं लेकिन सुन नहीं पा रहे हैं। बैठे बहुत लोग हैं लेकिन कथा में बैठना बड़ी बात नहीं, कथा को सुनना बड़ी बात है। कथा में बैठना बड़ी बात नहीं, कथा मेरे अंदर कितना बैठ रही है बड़ी बात ये है। और कुछ लोगों को कथा रिएक्शन भी करती है। खैर जिनको रिएक्शन करे उनको मत सुनना चाहिए। आप लोगों की बात नहीं करता, कहीं कहीं कथा रिएक्शन कर जाती है, वो लोग सुनने नहीं आते हैं। तिवारीपुरम खैर किसी को रिएक्शन नहीं किया अभी, कहीं कहीं कर जाती है। एक बार एक आचार्य जी कथा सुना रहे थे तो एक बूढ़ा माँ मिलने आए दोपहरिया में। पंडित जी सो रहे थे, पल्ला पिटन बाबा कहने हाँ मैया, लेकिन सो तो कहने नहीं आओ आओ आओ, कहीं पाए लगे खुश रहो। हे बाबा